जब से इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास की वार्ताकार टीम पर हमला किया है, तब से लगातार कतर के प्रधानमंत्री इजराइल को घेरने का प्रयास कर रहे हैं और इजराइल पर कार्रवाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लगातार अपील कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि कुछ दिन पहले कतर की राजधानी दोहा में किस प्रकार से इजराइल ने हमास की वार्ताकार टीम पर हमला किया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। तो ऐसी स्थिति में यह हमला कतर की राजधानी दोहा में किया गया तो पूरी दुनिया ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि यह कतर की संप्रभुता के खिलाफ है। किसी देश में इस प्रकार से हमला करना उस देश की संप्रभुता पर सवाल उठाता है कि आखिर वह एक स्वतंत्र संप्रभु देश है और इस प्रकार से कोई देश कैसे हमला कर सकता है। तो कतर की संप्रभुता पर पूरी दुनिया ने सवाल उठाया और यह सवाल उठाते हुए इजराइल की आलोचना की गई और तब से देखा जा रहा है कि कतर के प्रधानमंत्री लगातार इजराइल को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। कतर में आयोजित अरब और इस्लामी नेताओं के एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन की तैयारी को लेकर बैठक में बोलते समय कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दोहरी मापदंड छोड़ने और इजराइल को उसके अपराधों के लिए सजा देने की अपील की। तो ऐसी स्थिति में देखा गया कि कतर में जो 50 से अधिक इस्लामिक देशों की बैठक होने जा रही है, उसी का जायजा लेते समय कतर के प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहा कि दोहरी मापदंड छोड़िए, इजराइल को लेकर जो दोहरी मापदंड वाली राजनीति चलती है उसको अब बंद करिए, इजराइल को उसके अपराधों के लिए सजा देने की अपील कर डाली कतर के प्रधानमंत्री अल थानी ने। अल थानी का मानना है कि अब दोहरी मापदंड करने का समय नहीं है, अब इजराइल को जो है सजा देने का समय आ गया है। इजराइल को चेतावनी देते हुए प्रधानमंत्री अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा, इजराइल को यह समझना होगा कि हमारे भाईचारे वाले फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ चल रहा नरसंहार युद्ध, जिसका मकसद उन्हें उनकी ज़मीन से बेदखल करना है, यह कभी भी सफल नहीं होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में कतर के प्रधानमंत्री अल थानी ने इजराइल को स्पष्ट चेतावनी दे दी कि वह जो फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ नरसंहार युद्ध कर रहा है, जिसका मकसद उन्हें उनकी ज़मीन से बेदखल करने का है, उसका मकसद कभी भी पूरा नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में कतर के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इजराइल जो फिलिस्तीनियों की ज़मीन लेना चाहता है, फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा करने का जो इजरायली मकसद है, वह कभी भी सफल नहीं होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में देखा जा रहा है कि अब इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कतर की राजधानी दोहा में 50 से अधिक मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं।